अमेरिका ईरान महायुद्ध हर गुजरते दिन के साथ और भी अधिक खतरनाक होता जा रहा है और अब इस युद्ध में हूती विद्रोहियों की एंट्री हो चुकी है। यमन के हूती विद्रोही खुलकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान के समर्थन में मैदान में उतर आए, जिसके बाद रेड सी पर खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका ने अपनी नौसेना के सबसे एडवांस युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली को पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जंग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली है। महायुद्ध में हूथी की एंट्री, नए खतरे की घंटी। अमेरिका के विरुद्ध अब हूथी लड़ेंगे युद्ध। ईरान युद्ध का नया मोर्चा, घिर जाएगा अमेरिका। अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, युद्ध और भीषण रूप लेता जा रहा है। महायुद्ध में नए नए मोर्चे खुल रहे हैं और दुनिया भर में संकट बढ़ता जा रहा है। अब इस युद्ध में ईरान का साथ देने के लिए हूथी विद्रोही भी शामिल हो गए हैं। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर साफ कर दिया कि अब ये जंग सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच नहीं, इसमें हूथी विद्रोही भी ईरान के साथ खड़े हैं। हूथी विद्रोही पश्चिम एशिया के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक आर्म्ड ग्रुप्स में से एक है। उनके पास 2000 किलोमीटर रेंज तक पार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, पैलेस्टाइन 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, सुसाइडर कामिकाजे ड्रोन हैं जो इजराइल में तबाही मचा सकते हैं। इसके अलावा एंटी शिप मिसाइल सिस्टम और करीब 1.5 लाख प्रशिक्षित लड़ाके हूथी विद्रोहियों की बड़ी ताकत है। हूथी विद्रोही बाब अल मंदेब गलियारे को बंद कर सकते हैं, जिससे वैश्विक समुद्री व्यापार पर संकट और गहरा सकता है। पहले ही हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है और अगर ये समुद्री रूट भी बंद हुआ तो कच्चे तेल और गैस की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा। लाल सागर के तटीय क्षेत्रों पर हूथियों का नियंत्रण है। 2023 से 2025 के बीच हूथी 100 से ज्यादा जहाजों पर हमले कर चुके हैं। यानी ईरान और हूथी विद्रोही मिलकर अमेरिका और इजराइल की राह मुश्किल करने वाले हैं। ये युद्ध अमेरिका के लिए उतना आसान नहीं जितना ट्रंप ने सोचा था। शायद अब ट्रंप भी इस बात को समझ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड पर हमले की बात कबूल की है। ट्रंप ने माना कि उनके एयरक्राफ्ट पर 17 तरफ से हमला किया गया था। And every 32 seconds, boom, boom, boom. And it was 1 o'clock in the morning, so we said, okay, I think we're in trouble. But they were ready for us, Johnny. And we were ready. He said we were ready. And then they hit us. And they came from 17 different angles. They were here, they were there. We ran for our lives. It was over. हवा और जमीन के बाद अब समंदर से भी बड़ा खतरा सामने है। इस खतरे को देखते हुए अमेरिका ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। अमेरिका ने अपनी नौसेना का सबसे एडवांस युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली अब पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया है। करीब 3500 मरीन हर हालात से निपटने को तैयार हैं। लेकिन इस बीच अमेरिका के करीबी भी उसे आगाह कर रहे हैं कि वो ईरान के साथ जमीनी लड़ाई में न उतरे। पूर्व नाटो कमांडर जनरल रिचर्ड सिरेफ ने दावा किया कि अगर अमेरिका हॉर्मुज में सेना उतारता है तो वो उसके लिए डरावना सपना साबित होगा। लेकिन ट्रंप क्या नाटो की सलाह सुनेंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल दुनिया भर में हो रहे बदलाव एक ही तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं। पहले ही बम बारूद और मिसाइल हमलों से दहले पश्चिम एशिया में महायुद्ध की आग और भड़कने वाली है। अमेरिका ईरान युद्ध अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। दुनिया के सबसे ताकतवर नेता अब सीधे ईरान के अंदर घुसने की तैयारी में हैं, निशाने पर हैं। यूरेनियम का वो जखीरा जो ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम का आधार माना जाता है। क्या अमेरिका ईरान से यूरेनियम छीनने जा रहा है? क्या ट्रंप के ईरान पर जल्द एक और बड़े ऑपरेशन की तैयारी चल रही है? और क्या ये ऑपरेशन दुनिया को विश्व युद्ध में धकेल देगा? हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट को देखिए।
ईरान पर बड़े ऑपरेशन की तैयारी में ट्रंप। ईरान में घुसकर यूरेनियम छीनेगा अमेरिका। दुनिया पर मंडरा रहा विश्व युद्ध का खतरा। दुनिया की सबसे खतरनाक जंग की आहट तेज हो चुकी है। ईरान पर अमेरिका की बड़े ऑपरेशन की तैयारी है और इस बार दांव पर है परमाणु ताकत। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप एक बेहद जोखिम भरे सैन्य ऑपरेशन पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप का प्लान है ईरान से करीब 1000 पाउंड यूरेनियम निकालना, वो भी सीधे उसके इलाके में घुसकर। ये कोई आम ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि ऐसा मिशन जिसमें अमेरिकी सैनिकों को कई दिनों तक ईरान में रहना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक अगर ईरान ने बातचीत में यूरेनियम नहीं सौंपा तो अमेरिका इसे जबरन कब्जे में लेने की तैयारी कर रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान का ज्यादातर यूरेनियम इस्फहान और नतांज जैसे हाई सिक्योरिटी ठिकानों पर मौजूद है। ये वो जगहें हैं जहां जमीन के नीचे सुरंगों में परमाणु सामग्री छुपाई गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मिशन इतना आसान है? अमेरिकी सेना को पहले एयर डिफेंस सिस्टम से बचते हुए अंदर घुसना होगा, फिर इलाके को सुरक्षित करना होगा। उसके बाद शुरू होगा रेडियो एक्टिव यूरेनियम को निकालना। यह यूरेनियम 40-50 खास सिलेंडर्स में बंद है, जिन्हें सुरक्षित तरीके से ट्रांसपोर्ट करना बेहद मुश्किल और खतरनाक है। जानकारों का मानना है कि ये कोई हिट एंड रन मिशन नहीं, बल्कि कई दिनों तक चलने वाला बेहद जटिल ऑपरेशन होगा। और अगर ये ऑपरेशन हुआ तो ईरान की जवाबी कार्रवाई तय मानी जा रही है, यानी मिडिल ईस्ट में आग और भड़क सकती है और ये जंग लंबी खींच सकती है। हालांकि ट्रंप ने खुद कहा है कि वो युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहते। वो चाहते हैं कि अप्रैल तक ये ऑपरेशन खत्म हो जाए। लेकिन अंदर खाने खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने अपने सैनिकों और हथियारों को पहले ही इलाके में तैनात करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे देश अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सीधी बातचीत नहीं हो पाई। तो क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या यूरेनियम की लड़ाई परमाणु संकट में बदल जाएगी? ये बड़ा सवाल है। महायुद्ध को 1 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अमेरिका इजरायल के ईरान पर विजय पाना अब भी उतना मुश्किल लग रहा है। ईरान अमेरिका के हर हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा और अब ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से दुनिया को चौंका दिया है। करीबन 1444 फीट गहराई में बनी ये सुरंग अब अमेरिका और इजरायल की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा रही है। ईरान का पाताल लोक, ट्रंप के उड़े होश। अगले 2 साल तक अमेरिका से लड़ सकता है ईरान। ईरान की सबसे बड़ी शक्ति, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी। एक महीने से अमेरिका और इजरायल ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं। अमेरिका की स्ट्राइक में ईरान के कई बड़े लीडर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन ईरान न सिर्फ युद्ध में मजबूती से खड़ा है, अमेरिका और इजरायल को जोरदार जवाब भी दे रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान की मिसाइल पावर। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें हैं। दावा किया जाता है कि ईरान ने ऐसी मिसाइलें बना ली हैं जो 4500 किलोमीटर तक प्रहार करने की क्षमता रखती हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि ईरान ने एक पूरी की पूरी मिसाइल सिटी बसा ली है, जिसे चाहकर भी अमेरिका और इजरायल के लिए खत्म कर पाना संभव नहीं लगता, क्योंकि ईरान का ये मिसाइल लोक
धरती से करीब 500 मीटर नीचे है, जबकि अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम GBU-57 भी जमीन के अंदर अधिक से अधिक 60 मीटर तक भेदने की क्षमता रखते हैं। पहाड़ों के नीचे सैकड़ों मीटर गहराई में और दुश्मनों की नजरों से पूरी तरह छिपा हुआ ईरान का पाताल लोक एक ऐसी मिसाइल सिटी है जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्च सिस्टम को लगभग 1400 फीट यानी करीब 400 से 500 मीटर से ज्यादा गहराई में तैनात किया है। ये सुरंगें जाग्रोस पर्वतमाला की ठोस चट्टानों के भीतर बनाई गई हैं, जो खुद एक प्राकृतिक कवच का काम करती हैं। ये कोई साधारण बंकर नहीं, इन सुरंगों के अंदर सबवे की तरह रेल नेटवर्क बिछा है, यानी मिसाइलें एक जगह से दूसरी जगह तेजी से शिफ्ट हो सकती हैं और दुश्मन के लिए सटीक निशाना लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ईरान के पास ऐसे कई मिसाइल ठिकाने हैं जहां मिसाइलें रेडी टू फायर मोड में रहती हैं। यज़्द अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स लगभग 500 मीटर गहराई में बना हाईटेक बेस है, जहां से हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की जा सकती हैं। केशम द्वीप बेस ईरानी नौसैनिक मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन का एक अहम केंद्र बन चुका है। यहां से एंटी शिप क्रूज मिसाइलें दागी जा सकती हैं। यहां से ईरानी फौज हॉर्मुज स्ट्रेट पर नजर रखती है। कोनेश कैनियन साइट ये करमानशाह क्षेत्र में मौजूद सुरंगों का जाल है, जहां कयाम 1 और फतेह जैसी मिसाइलें तैनात हैं। इमाम जावेद बेस ये बेस मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के लिए विकसित किया गया है और ये बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। ईरान की इस मिसाइल सिटी की सबसे बड़ी ताकत है उसकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी अगर हमला ऊपर से भी हो जाए तो भी अंदर छिपी मिसाइलें सुरक्षित रहेंगी और दुश्मन पर पलटवार किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और एनर्जी नेटवर्क पर हमले की चेतावनी दी है, लेकिन ये अंडरग्राउंड ठिकाने सैन्य विकल्पों को बेहद कठिन बना रहे हैं। यानी साफ है, ईरान ने जमीन के नीचे ऐसी अदृश्य ताकत तैयार कर ली है जिसे खत्म करना आसान नहीं। ये ईरान का ऐसा पाताल लोक है जहां दुश्मन के लिए पहुंचना करीब करीब नामुमकिन है। अब किसी भी वक्त ईरान पर अमेरिका बहुत बड़ा जमीनी हमला कर सकता है। 3,500 यूएस मरीन पश्चिमी एशिया पहुंच चुके हैं। इधर ईरान ने अमेरिका और इजरायल को धमकी देते हुए दो टूक कहा कि अगर जमीन से ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका और इजरायल का एक ही सैनिक जिंदा नहीं बचेगा। हम ईरान की जमीन पर अमेरिका सैनिकों का कब्रिस्तान बना देंगे। दूसरी तरफ अमेरिका और इजरायल में ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। हमले को तैयार 3,500 अमेरिकी सैनिक, जमीन पर ईरान से आखिरी जंग। ईरान युद्ध के 30 दिन अमेरिका और इजराइल पर बहुत भारी पड़ने लगे हैं। यही वजह है कि अब अमेरिका और इजराइल इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द ईरान पर ऐसा हमला किया जाए ताकि जमीन पर अमेरिका और इजराइल की जीत स्पष्ट नजर आए। पिछले 48 घंटे में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर इस तरह से हमले किए हैं ताकि जब ईरान पर जमीनी हमला हो तो ईरान पूरी तरह से घुटनों पर आ जाए। अमेरिका और इजराइल के लिए युद्ध के पिछले 30 दिन इसलिए भी बहुत भारी पड़ने लगे हैं क्योंकि ईरान ने जिस तरह से इजराइल से लेकर सऊदी अरब तक खूंखार हमले किए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। तेल अवीव ईरानी मिसाइलों की आग में जल रहा है, जबकि सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर जिस तरह से ईरान ने अमेरिकी विमान को उड़ाया है उसे देखकर तो ट्रंप की रूह कांप गई होगी। अब खबर है कि ट्रंप जल्द से जल्द युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं और इसीलिए अमेरिका ने 3,500 सैनिकों को पश्चिमी एशिया में पहुंचा दिया है। लेकिन इस बीच अमेरिका और इजराइल में युद्ध के खिलाफ ऐसा गदर शुरू हुआ है जो एक तरह से ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ तख्ता पलट साबित हो सकता है। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप को युद्ध का खलनायक बताते हुए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ
नो वॉर नो किंग्स के नारे लग रहे हैं, जबकि इजराइल की राजधानी तेल अवीव और हाइफा समेत 5 शहरों में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अब ईरान युद्ध अमेरिका और ट्रंप के लिए कोढ़ में खाज बनता जा रहा है। ईरान पर जमीनी हमला, चुन चुन मारेंगे अमेरिकी सैनिक। ईरान युद्ध अब आसमान से जमीन पर उतरने लगा है। 30 दिन के युद्ध में अभी तक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 17,000 से ज्यादा ईरानी ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिका और इजराइल के जेट, बमबरशक, मिसाइलें और ड्रोन ने आसमान से राजधानी तेहरान समेत कम से कम 25 ईरानी शहरों और कस्बों पर धमाके किए हैं। अकेले तेहरान पर ही 3,600 बम दागे गए हैं। पूरे ईरान पर F-35 जेट, B-2 बमबरशकों से 20,000 के करीब बम और मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान के फोर्दो, इस्फहान, नतांज, बुशहर न्यूक्लियर प्लांट, अराक और अरादान परमाणु ठिकानों पर प्रचंड हमले किए जा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद ईरान में अभी भी 3,556 ठिकाने ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रपति ट्रंप हर हाल में तबाह और बर्बाद कर देना चाहते हैं। और इसी के लिए अब अमेरिकी सैनिक ईरान पर जमीनी हमला करने जा रहे हैं। चौबीस घंटे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के मियामी में ऐलान किया है कि अभी ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। ट्रंप के मुताबिक अभी ईरान में अमेरिका 3,554 ठिकानों पर हमला करने जा रहा है। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के लगभग 1,000 पैराट्रूपर्स को भी इस क्षेत्र में तैनात होने का आदेश दिया है। इन्हें दुश्मन के इलाके में घुसकर महत्वपूर्ण ठिकानों जैसे एयरफील्ड पर कब्जा करने में महारत हासिल है। मध्य पूर्व में 1 महीने तक चली बेनतीजा जंग के बाद अमेरिका अब ईरान में जमीनी सैन्य हमले की योजना बना रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ईरान में जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है जो कई हफ्तों तक चल सकता है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब सेंट्रल कमांड ने बताया कि 3,500 मरीन और नौसैनिकों की एक स्पेशल टुकड़ी मध्य पूर्व में पहुंच चुकी है। अब सवाल उठता है अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन किस तरह का हो सकता है। हवाई हमलों से ईरान को झुकाने में नाकाम होने के बाद अब अमेरिका जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि ये एक पूर्ण हमले के बजाय खास ठिकानों पर की जाने वाली रेड होगा। इसमें स्पेशल ऑपरेशन और रेगुलर इन्फेंट्री दोनों शामिल होंगी। अमेरिका की संभावित योजना के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि जमीनी हमले में खर्ग द्वीप पर कब्जा करना, होर्मुज जल डमरू मध्य के पास दूसरे तटीय इलाकों में छापे मारना और उन हथियारों को नष्ट करना शामिल हो सकता है जो व्यापारिक और सैन्य जहाजों को निशाना बना सकते हैं। उन्हें टारगेट किया जाएगा। ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها ایران را به عملیات زمینی و اشغال برخی از جزایر در خلیج فارس تهدید کرده است. شکی نیست رئیس جمهور آمریکا با فشار سازمان تروریستی موساد به دلیل سوابقش در پرونده اپستین بازیچه دست نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جنگ و تجاوز به ایران شد. ईरानी संसद के स्पीकर का दावा, अमेरिकी सैनिकों का होगा सफाया। ईरान की मिसाइल ने इजरायल में भारी तबाही मचाई। एश्ताओल में मलबे के ढेर में आलीशान इमारत तब्दील हो गई। ग्राउंड जीरो से इस स्पेशल रिपोर्ट को आप देखिए। गया मिसाइल फट गया और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भयानक तबाही इर्द गिर्द हुई है। जो कुछ भी यहाँ पे था वो चकनाचूर हुआ है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर, उस जगह पर जहाँ पर ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल
फटा और इर्द गिर्द जो भी चीजें थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, पूरी तरह से बिखर गई हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हाल हुआ है। जितनी भी यहाँ इर्द गिर्द गाड़ियाँ थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं और मैं कोशिश करूँगा आपको पूरा ये एरिया दिखाने की कि इस एरिया में क्या हालात हुए हैं। आप देख सकते हैं ये वो जगह है जहाँ पर ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल फटा और इर्द गिर्द सारे घर तबाह हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ में जो इलाका है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ियों का कोई शोरूम रहा है और इस शोरूम की हालत आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है। सब कुछ बिखरा पड़ा है, सब कुछ तबाह हो चुका है। सैकड़ों गाड़ियां यहाँ पे तबाह हो चुकी हैं, चकनाचूर हो चुके हैं। और पूरा वर्कशॉप देखिए, इस वर्कशॉप का क्या हाल हुआ है, क्योंकि इस वर्कशॉप के नज़दीक जो है वो यहाँ पे ये मिसाइल फटा और उसके अलावा यहाँ पे कई घर तबाह हो चुके हैं। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर, उस जगह पर जहाँ पर ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल फटा। हालांकि ये दूर दराज इलाका है जेरूसलम का, यहाँ पर ही ये अटैक हुआ था और अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। कई लोग जो हैं इस इलाके में बेघर हो चुके हैं। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है लगातार युद्ध क्षेत्र में रियल ग्राउंड जीरो पर और आप देख सकते हैं ये जेरूसलम का एक दूर दराज इलाका है और यहाँ पर ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया वो ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं बड़ा क्रेटर, यही वो स्पॉट है जहाँ पे ये मिसाइल फटा। जो भी यहाँ पे गाड़ियाँ थी उनका आप हाल देखिए, वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। अब यहाँ पे इर्द गिर्द हमको जो कुछ भी दिखता है वो इसी तरीके से तबाह बर्बाद दिख रहा है।